सभी दर्शकों को, मित्रों को मेरा हार्दिक नमस्कार, अभिवादन। मित्रों, कुछ समय के अंतराल के बाद आज मैं आपके समक्ष अपने विचार बंधु को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, थोड़ी सी गिलान ये रही कि 15 अगस्त के समय पर मैं अपना स्वतंत्रता दिवस के संबंध में कोई कार्यक्रम नहीं कर पाया और उसके बाद आज तक मैं कुछ बाहर जाने के फलस्वरूप अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से नियमित नहीं कर पाया। आज मैं आपके सामने अपने नए कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हुआ। मित्रों, स्वतंत्रता दिवस के बारे में तो अधिक नहीं कहना है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस तो चला गया। वो तो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है, परंतु इससे संबंधित मैं आपको एक रुचिकर कथानक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप इसको सुनिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। मित्रों, एक प्रसंग आ रहा है कि औरंगजेब के दरबार में उनके एक पेशकार दीवान के पद पर कार्यरत थे जिनका नाम था बलीराम। बलीराम नाम के एक दीवान उनके दरबार में कार्य करते थे, जो उनके निजी सचिव थे। और औरंगजेब अपने दरबार में जो भी वाद विवाद का जो मामला इत्यादि था उसको निपटाने का कार्य जब करते थे औरंगजेब, तो मुकदमों की फाइल को तैयार करते थे बलीराम जी। एक बार जब राजा अपने दरबार में उपस्थित होता था औरंगजेब, तो सारे दरबारी जो भी क्लर्क, चपरासी या जो भी उनके स्टाफ के जो भी उनके शागिर्द, मुनीम इत्यादि हैं, सब खड़े हो जाते थे अपने अपनी कुर्सी से। तो बलीराम भी खड़े हुए। बलीराम जी की कुर्सी औरंगजेब ने अपने समीप लगा रखी थी क्योंकि वो उनके दीवान थे। अन्य कर्मचारी जो थे वो कुछ दूरी पर थे। तो औरंगजेब ने सबको बैठने के लिए आदेश दिया, लेकिन बलीराम जी को बैठने का आदेश नहीं दिया। और बलीराम जी प्रतीक्षा करते रहे कि बादशाह बैठने के लिए आदेश देंगे तभी मैं बैठूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बलीराम जी खड़े ही रहे। और औरंगजेब जी देखते रहे और बलीराम जी खड़े रहे। कुछ समय के बाद जब दरबार पूरा हो चुका, उसके बाद जब बादशाह गए, तो बलीराम जी के मन में ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि मैं राजा का गुलाम इस समय हूँ और राजा ने बैठने के लिए नहीं कहा, तो मैं एकदम बैठ नहीं पाया क्योंकि मैं राजा के अधीन हूँ। और यदि मैं राजा के अधीन होने पर राजा उठ गए उठूँ और राजा बैठ गए बैठूँ, तो इससे तो एक राजा और है इस सृष्टि में, मैं उसका गुलाम क्यों न बनूं। तो उन्होंने उसी समय नौकरी से त्यागपत्र दे करके अपना यमुना के किनारे चले गए, पांव पसार कर गए। तो औरंगजेब को जब पता चला कि बलीराम जी चले गए, त्यागपत्र दे दिया, तो औरंगजेब को बड़ा पछतावा हुआ। उसने अपने दरबारियों को कहा कि बलीराम जी को खोजा जाए और बलीराम जी को किसी भी हालत में वापिस बुलाया जाए। ढूंढते ढूंढते बलीराम जी को पाया कि वो यमुना के किनारे पैर पसारे हुए बैठे हैं और भगवत भजन में तल्लीन है। तो दरबारियों ने बलीराम जी से कहा कि आपको बादशाह बुला रहे हैं, तो आप पुनः दरबार में आए। तो बलीराम ने कहा, अब मेरा दरबार एक बहुत बड़ा दरबार मेरे पास है, मैं उसी दरबार का सेवक हूँ, मैं किसी बादशाह, किसी राजा का अब गुलाम नहीं बनना चाहता हूँ। तो अपने बादशाह से कहो कि अब बलीराम आने की नहीं। उन्हें पांव पसार दिए। तो जब दरबारी गए तो औरंगजेब को ये बात
स्थली। तो औरंगजेब बड़े क्रोध के साथ गया यमुना के किनारे और बलीराम से कहा कि तू फौरन आ और मेरे वहाँ दरबार में नौकरी कर। तो बलीराम जी ने कहा, महाराज जब आप बादशाह थे तब मैं आपका नौकर था, अब मैं आपका नौकर नहीं हूं और आप बादशाह मेरे नहीं हैं, किसी और के बादशाह है। मेरा बादशाह एक बहुत ऊपर बैठा हुआ है, मैंने अपने को आत्मसमर्पण कर दिया है उस बादशाह के, उस प्रभु के, उस अल्लाह के, उस ईश्वर के। तो मैं अब किसी बादशाह का अपने को नहीं समझता हूँ, मैं उस बादशाह का अपने को समझता हूँ जिन्हें सारे संसार को बनाया है, सारे कण कण को बनाया है और सारे ब्रह्मांड को बनाया है। तो बादशाह को बड़ा बुरा लगा कि ये मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो उन्होंने बलराम से कहा, बलराम तुमने जो यमुना के किनारे जो पैर किए हैं ये पैर पसारने कब से शुरू कर दे। तो बलीराम ने कहा, महाराज जब से आपने अपने हाथ पसारने शुरू कर दिए तब से मैंने पैर पसारने शुरू कर दिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ, जब औरंगजेब की समझ में बात नहीं आई तो बलीराम जी ने कहा कि देखो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बलराम जी ने कहा, चीन में एक कोई मंत्री था, बहुत ईमानदार था। तो वह भगवान की भक्ति करते थे और वह किसी के वहाँ नौकरी करते थे, किसी सेठ साहूकार या किसी उद्योगपति के वहाँ। तो उन्हें जब नौकरी से इस्तीफा दे दिया तो एक बार उद्योगपति वहाँ का जो साहूकार है वह उनको बुलाने के लिए आया कि मेरे वहाँ नौकरी करो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज राजा के दरबार में एक संग्रहालय है, उस संग्रहालय में एक कछुए की खाल है, मरे हुए कछुए की खाल, और उन्होंने उसको अपने संग्रहालय पर रखा है। अब आप ये बताइए, यदि ये कछुआ जीवित होता तो ये राजा के संग्रहालय में ऐसे बंदगी में रहना शुरू पसंद करता या दलदल में रहना शुरू करता। तो राजा ने कहा, नहीं, कछुआ तो दलदल में ही रहना करता, क्योंकि राजा के संग्रहालय में कछुए का क्या काम। तो उन्होंने कहा, यही है, पराधीन सबने सुगना, पराधीन दुख महा सुख जग में स्वाधीन, सुखी रह सुख बन वसै कनक पिंजरे दीन। अब सोने के पिंजरे में भी यदि तोते को बंद कर देंगे तो जंगल की खुली हवा, खुली डाली में ही रहना पसंद करेगा, न कि सोने के पिंजरे में। पराधीन सपने सुखना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को कहा है। तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य स्वतंत्र तब है जब वह कर्मनिष्ठ है, जब अपने अधिकार को समझे, अपने कर्तव्य को समझे और अधिकार और कर्तव्य के संबंधों में को समझे। उसको पता है कि जो स्वतंत्रता हमें मिली है वह कितने त्याग से, कितने बलिदान से और कितने वर्षों के संघर्ष के बाद मिली है। हमें इस स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। देश की स्वतंत्रता, राज्य की स्वतंत्रता, समाज की स्वतंत्रता, अपने परिवार की स्वतंत्रता और अपने मन की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति अपने मन का राजा है। हमें ईश्वर के बना हुए विधान पर रहना है, उसके नियंत्रण पर रहना है। वही सबका गुरु है। हमें अपने कर्तव्य को समझना है। हम इस देश में पैदा हुए हैं और हमें नागरिकता मिली है, और उस नागरिकता को जीवित रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, समाज के लिए क्या करना चाहिए, राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए। चाहे हम कर्मचारी के रूप में हैं, चाहे अधिकारी के रूप में हैं, या कोई वैज्ञानिक सलाहकार हैं, या कोई राज्य मंत्री हैं, या कुछ भी गैर सरकारी सरकारी पद पे हैं, या हम कोई उद्योगपति हैं, या हमारा कोई व्यापार है,
या हमारा स्वतंत्र कोई कार्य है। हमें ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को करना है और प्रकृति के नियंत्रण पर रहना है, ईश्वर के नियंत्रण पर रहना है, समाज सेवा करनी है। यदि हम समाज सेवा करेंगे तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा, जैसे भी हम समाज की सेवा करें, अपने कर्तव्यों का, दायित्व का निर्वहन करें, तो समझे कि हम दूसरे को भी सहयोग दे रहे हैं। जब हम सबको सहयोग देंगे, हमारे अंदर किसी को पीड़न करने की, शोषण करने की भावना हमारे हृदय में, मन में नहीं रहेगी, तो समझिए कि हम भी स्वतंत्र हैं और हमने दूसरे को भी स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। हम निरंकुश न रहें, हम विवेकशील बने। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम, ये मृत्यु से अमरता की ओर हमको ले जाने वाला जो मार्ग है। हमें 3 चीजों का अनुकरण अपने जीवन में करना है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह हमारे राजनेताओं ने भी कहा है। लेकिन वह स्वतंत्रता हमें बरकरार कब रखी जाएगी, जब हमें अपने जीवन में 3 चीजों से उदाहरण लेना है। यूरोप में कोई किसी व्यक्ति के संत पुरुष के पास गया, उन्होंने कहा मैं महान कैसे बनूंगा? तो संत पुरुष ने कहा कि महान बनने के लिए आपको 3 चीजों का अवलोकन करना है, 3 चीज से शिक्षा लेनी है। नंबर 1 शिक्षा मोमबत्ती, नंबर 2 सुई, नंबर 3 सिर के बाल। उन्होंने कहा ये कैसे? उन्होंने कहा मोमबत्ती की तरह हमें रहना है। मोमबत्ती जो है अपना जलती है, जलती है, जलती है, अपना समाप्त हो जाती है, दूसरे को प्रकाश देते देते। दूसरे को तो प्रकाश दे रही है मोमबत्ती, लेकिन जलते 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 उसका अस्तित्व मिट जा रहा है, दूसरे को प्रकाश देते हुए। ऐसे हमारे क्रांतिकारी वीरों ने भी किया, दूसरे को प्रकाश किया, दूसरे को स्वतंत्रता दी। मटाते अपनी हस्ती को गज कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलता है, गुले गुलजार होता है। इस तरह से सुरखुरु होता है ईर्षा आफतें सहने के बाद, और रंग लाती है इनाम पत्थर में घी जाने के बाद। इस सिद्धांत के कि मोमबत्ती की तरह अपना मिटो और दूसरे को प्रकाश दो। ऐसे ही लोगों ने जो बलिदान किया, जो शहीद हुए, वह तो नहीं रहे, लेकिन उनकी अमर गाथाएं रही, उनकी आत्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। नंबर 1 मोमबत्ती सीखना है कि अपना मिट के दूसरे को प्रकाश देना। 1 दूसरा सुई। सुई जो है नंगी रहती है, सुई के बाहर कोई खोल कवर नहीं होता है, नंगी होती है, उसमें छेद होता है, उसमें तागा डाल करके आप कपड़े को सिलते हो। सुई जो है सारे दुनिया को कपड़ा सिल करके कपड़ा प्रदान करती है, लोग को नंगा होने से बचाती है, शीत से, घाम से, जाड़े से, बरसात से तन ढकती है किसी भी नंगे व्यक्ति को। लेकिन स्वयं सुई नंगी रहती है, उसके पास अपने ओढ़ने के लिए, अपने ढकने के लिए, पहनने के लिए सुई के पास कोई भी वस्त्र नहीं है। दूसरा उदाहरण है सुई। सुई से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा है बाल। आप देखिए बाल जो होते हैं वो बिल्कुल लचीलेदार होते हैं, नम्र मुलायम, कोई कड़क नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बालों की तरह नम्र रहना, ये हमें सीखना चाहिए। मोमबत्ती की तरह अपना मिट के दूसरे को प्रकाशित करना, सुई की तरह अपना नंगा रह के शीत घाम सब सहन करके दूसरे को कपड़ा पहनाना, दूसरे को तन ढकना, दूसरे को ठंड से बचाना। तीसरा बालों के नम्र रहना, मुड़ जाना। ये 3 चीजों का जिसने अपने जीवन में प्रयोग कर लिया है, इन 3 चीज को जिसने समझा, तो समझे वह तन से स्वतंत्र है, मन से स्वतंत्र है, बुद्धि से स्वतंत्र है। हमें हमेशा परोपकार की भावना होनी चाहिए। जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप शिक्षक हैं, उपदेशक हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं,
प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हो, या बहुत बड़े आप पांडित्य के विद्वान हैं या शास्त्रज्ञ हैं, तो आपको अपने जीवन में सीखना है ईश्वर के बनाए नियमों से, प्रकृति से, प्रत्येक प्राणी से, जलवायु से, पर्यावरण से, इनसे आपको मित्रता करनी है। जब आप प्रकृति प्रेमी हैं, प्रेमल विचारक हैं, प्रकृति आपको प्रेम कर रही है और आप प्रकृति को प्रेम कर रहे हैं, तो समझिए कि आपसे बड़ा स्वतंत्रता का उपासक कोई नहीं है। आप अपने पड़ोस में आने वाले निरीह वनस्पतियों का दोहन न करें, निरीह प्राणियों को आप न सताएं, उनका जो भी है क्रूरता उनके ऊपर न करें, हिंसा न करें। महात्मा जी ने एक चीज यहां पर कही, महाभारत में कहा है अहिंसा परमो धर्म, ये गांधी जी ने कहा है, अहिंसा परम धर्म है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये महात्मा गांधी जी ने सबको शांति दिलाने के लिए कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। जब अहिंसा परम धर्म है, इसका मतलब हिंसा जो है धर्म नहीं है। लेकिन महाभारत में ऐसा है कि अहिंसा परमो धर्म, ये तो ठीक है, धर्म हिंसा तदेव जो, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के खातिर यदि हिंसा हो तो ये भी उसी प्रकार से, जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समता विश्व मामका पांडवा सटू, धर्म युद्ध के लिए कौरव पांडवों का रक्तपात हुआ था। ये भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्म युद्ध, अहिंसा परमो धर्म, ये ठीक है, धर्म हिंसा तदेव जो, धर्म के नाम पर हिंसा भी उसी रूप में है। अर्थात धर्म क्या है? देश की सेवा, समाज की सेवा, किसी गरीब की सेवा, निर्बल की सेवा। आप निर्बल को मत सिखाइए। वही आपने स्वतंत्रता देवी की पूजा करनी, भारत की पूजा, भारत माता की पूजा, स्वतंत्रता की पूजा तब है जब आप निर्बल को नचाए। निर्बल को नचताई जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांसों लो वर्ष में जा। देश के अंदर भारत कृषि प्रधान देश है, गरीबी बहुत है, कुछ मात्रा में निरक्षरता भी है ही, तो हमें संविधान के अनुसार चलना है। जो भी मूलभूत हमारे अधिकार है, उन अधिकारों पर मनन करना है, और हम स्वतंत्र तब होंगे जब हम तन से मन से स्वतंत्र रहेंगे। यदि हम मन से स्वतंत्र नहीं है तो हम तन से स्वतंत्र नहीं है। सबसे बड़ा हमारा तंत्र वो है स्वतंत्र। अपना जो तंत्र है, सिस्टम, वो हमारा तभी मजबूत होगा जब हम मजबूती के साथ अपने धर्म का पालन करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने अधिकार का पालन करेंगे, अपनी नागरिकता का पालन करेंगे। हमें जो अधिकार दिए गए हैं इस प्रजातांत्रिक राष्ट्र में, हम उस पर चलेंगे। संत पुरुषों ने हमें जो बताया, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र से हो, चाहे वह वेद शास्त्र के क्षेत्र से हो, चाहे धर्मशास्त्र के क्षेत्र से, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से, जैसे भी उचित हो, हमें उचित ही समझना है कि हम भी सुखी रहें और हमारे इर्द गिर्द आने वाला प्रत्येक मानव, प्रत्येक प्राणी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्। हमें सभी को सुखी रहना है। जब ऐसा हमारा सिद्धांत रहेगा तो हम स्वतंत्रता के इस युग में चैन की सांस लेंगे और स्वतंत्रता की सांस लेंगे। हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना है, अपने तिरंगे झंडे का अभिवादन, उसको सलाम करना है, अपने उन युद्धवीरों को सलाम करना है, कोविड-19 में जिन लोगों ने योगदान दिया उनको सलाम करना है, शहीदों को, देश के
खातिर जिनका बलिदान हुआ, चाहे वो सैन्य कर्मी हैं, चाहे कोई और कर्मी हैं, समाज सुधारक हों, चाहे कोई और भी पत्रकार बंधु हों या कोई और राजनेता हों, जिनने अपना योगदान दिया तन मन धन से, उनको हम सलाम करते हैं, उनको अभिनंदन करते हैं। और आपको स्वतंत्रता दिवस तो हो चुका है, लेकिन चूंकि आज तक मुझे बाहर होने से अपना मैं कार्यक्रम नहीं बना सका, पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और अगले एपिसोड तक के लिए मैं आपको पुनः आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और हार्दिक बधाई।